है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष जावेद मलिक का हुआ फिरोजाबाद आगमन। एजी इंटरनेशनल स्कूल के इनॉग्रेशन में शामिल हुए जावेद मलिक। वहीं स्कूल के इनॉग्रेशन के मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद मलिक ने कहा, आज हमारा फिरोजाबाद में आना राइट टू एक्ट, शिक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी देना था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम सरकार कर रही है और कितने स्कूल ऐसे हैं जो एडमिशन देते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों को जागरूक करना था, उनके माता पिता को जागरूक करना था। वहीं एजी इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अरशद रिजवी ने कहा, हजरत समीउद्दीन आकला बेगम ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से एजी इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता ली गई। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा तो है, लेकिन ज्यादा शिक्षित करने के लिए इस स्कूल को खोला गया है और तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहा, हम खाने का लुकमा खाए बिना तो सो सकते हैं, पर बिना तालीम के नहीं रह सकते। हमें आज़ादी देती है तो तालीम हमें बुलंदी देती है। तो तालीम और जो चीज़ हमें आज़ादी दे, बुलंदी दे, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। बता दें, इस मौके पर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जावेद मलिक व शहर के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। देखें ये रिपोर्ट। रिपोर्टर मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, फिरोजाबाद। स्कॉलरशिप में सबसे ज्यादा फिरोजाबाद की नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म और तमाम उन मुहिब्बे ग्रामी का जो अपने तमाम तर मसरूफियात के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा इदारा कायम किया है और यहाँ से बहुत अच्छी एजुकेशन लिया है। मैं चाहता हूँ मंसूरी साहब का हार पहनाकर इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने फिरोजाबाद में भी और फिरोजाबाद के बाहर भी पूरे आज आपका आना फिरोजाबाद किस संबंध में हुआ? आज फिरोजाबाद आने का मकसद हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देने का काम करती है, लेकिन कितने इदारे हमारे ऐसे हैं, कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इदारे एडमिशन देते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेते हैं। उन बच्चों को जागरूक करना था, उनके माता पिता को जागरूक करना था, वालिदैन को जागरूक करना था, समाज के उन जिम्मेदार लोगों को जागरूक करना था, जो पता लग जाए कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से सरकार 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना काम करती है। और एक एजी इंटरनेशनल स्कूल है, उसका ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी थी, वो मदरसे से स्कूल की तरफ बढ़ा है, एक समाज की मुख्य धारा में आया है, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी आने का काम। आज आपके द्वारा किस स्कूल की ओपनिंग की गई है? हज़रत समीउद्दीन आकला बेगम ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एजी इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता ली गई, जिसका आज उद्घाटन था। और इस भव्य उद्घाटन में हमारे बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाए, शहर भर के सम्मानित व्यक्ति तशरीफ़ लाए। खुसूसी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में लखनऊ और दिल्ली से मेहमान तशरीफ़ लाए, लखनऊ से तशरीफ़ लाए और दिल्ली से जनाब जावेद मलिक साहब जो NCPL के मेंबर हैं, HRD मिनिस्ट्री का इदारा उसके मेंबर हैं, तो तशरीफ़ लाए, उनके द्वारा स्कूल का आगाज़ किया गया है। इस स्कूल को खोलने का उद्देश्य क्या है? इस स्कूल को खोलने का उद्देश्य ये कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में एजुकेशन तो है, मगर और ज़्यादा एजुकेटेड करने के लिए और ज़्यादा इलाके को डेवलप करने के लिए, क्योंकि तालीम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। हम बग़ैर लुकमा खाए सो सकते हैं, मगर तालीम के बगैर हम एक पल नहीं रह सकते। क्योंकि हमें अगर आज़ादी देती है तो तालीम, हमें बुलंदी देती है तो तालीम, जो हमें बुलंदी दे, हमें आज़ादी दे, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। और ये बात मैं क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था इस बात को। जो कि आप एक मदरसा चलाते थे, तो आपके क्या जहन में आया कि एक स्कूल जो है खोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा कोई अलग थोड़ी होता, ये तो एक ज़बान का फ़र्क है। ये तो मैं समझता हूँ, इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। जो मदरसा कहते हैं, अगर मदरसा कह दिया जाए या विद्या मंदिर कह दिया जाए तो तालीम थोड़ी बदलती है, ज़बानों के अल्फाज बदलते हैं। दारुल कह दो, यूनिवर्सिटी कह दो, मदरसा कह दो, स्कूल कह दो, ये ज़बानों में फ़र्क हो सकते हैं। तालीम कुछ नहीं, तालीम सिर्फ एक ही होती है जो इंसानियत देती है। अगर हम तालीम लेकर इंसानियत हमारे अंदर नहीं आई तो हमारे अंदर कुछ नहीं आया।